Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming. तो एक लंबे इंतजार के बाद लग रहा है कि फाइनली जो है आईपीएल के रिटेंशन रूल्स हम सबके सामने होंगे, जहां पर इंतजार यही है कि कितना वो नंबर रहेगा जितना हर एक फ्रेंचाइजी जो है प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, और साथ ही साथ ओवरसीज और इंडियन प्लेयर्स के लिए क्या कोई कैप होगी कि आपको 3 ओवरसीज प्लेयर करने हैं या 3 इंडियन प्लेयर्स करने हैं, कुछ इस तरीके की लिमिट होगी नहीं होगी, राइट टू मैच पर क्या होगा, तो इस पर फैसला जो है आने वाले 24 घंटों के अंदर जो है आ सकता है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर, यानी कि आज जो शनिवार के दिन हम बात करें तो शुक्रवार को लास्ट मोमेंट पर यह तय किया गया कि आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की एक मीटिंग रखी जाए जहां पर इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी और जहां पर ये नियम जो है फाइनलाइज किए जाएंगे और उनको जो है फिर आगे बढ़ाया जाएगा, और देन द मोमेंट वो पूरे तरीके से अप्रूव होते हैं तो वो पब्लिक कर दिए जाएंगे। आपको ये बता दें, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक तरीके से 1 महीने की ये देरी हो चुकी है। बड़े अब ऐसा लग रहा है कि वो मीटिंग को भी हुए काफ़ी वक्त हो गया, जहां पर आईपीएल की सारी फ्रेंचाइजी ओनर्स जो थे वो बैठे थे अब बीसीसीआई के अधिकारियों के साथ, और वहां पर उन्होंने अपने अपने फीडबैक्स दिए थे कि किस तरीके से वो सोच रख रहे। कुछ फ्रेंचाइजीज ऐसी भी थी जो रिटेंशन का नंबर कम से कम चाहते थे, तो वहीं कुछ फ्रेंचाइजीज ऐसे भी थे जो ऑक्शन के ही हक में नहीं थे और जो कह रहे थे कि इस तरीके से ऑक्शन होना नहीं चाहिए, और प्लेयर्स जब बिल्ड कर देते हैं तो आपको 3 साल के बाद दोबारा से मेगा ऑक्शन में जाना पड़ता है, तो देन उनका नुकसान होता है, और अगर रखना भी है तो उसको 5 साल का साइकिल बढ़ाकर रखने की बात भी कही गई थी। लेकिन अब जब हम बात करें कि शुक्रवार को लास्ट मोमेंट पर फैसला लिया गया कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की एक मीटिंग होगी जहां पर अब ये चीज़ें, रिटेंशन के जो नियम हैं उन पर एक क्लैरिटी मिलेगी, और साथ ही साथ ये भी कि आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन है वो होना कब है। एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो अभी के लिहाज से जो तारीख और जो वक्त अभी दिमाग में है वो है नवंबर एंड में, यानी कि जिस वक्त पर भारतीय टीम और तमाम जो इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि फ्रेंचाइजीज और उनके कैप्टन्स, उनके प्लेयर्स, उनके मेंबर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे, क्योंकि भारत की टीम उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही होगी। नवंबर आखिर में ही वो टेस्ट सीरीज़ का भी आगाज़ हो जाएगा, तो उसी दौरान आईपीएल का जो है मेगा ऑक्शन भी उम्मीद की जा रही है कि स्केड्यूल्ड रहेगा, जहां पर जो है फिर दोबारा से फ्रेंचाइजी जो है अपना नया स्क्वाड बिल्ड कर रही होंगी। और साथ ही साथ ये भी एक आपको चर्चा आपने सुनी होगी कि जहां पर आईपीएल ऑक्शन को लेकर ये बात हो रही थी कि आईपीएल ऑक्शन होने कहां पर है, यानी कि वो वेन्यू फाइनलाइज करने की बात भी है। ओवरसीज लेकर इसकी जो है बात चल रही थी, गल्फ कंट्रीज को लेकर जो है एक चर्चा चल रही थी, तो वहां पर वो डिसीजन भी लिया जाना है। तो एज ऑफ नाउ क्या कुछ है, पहले आपको बताते हैं कि अभी करंट सिनेरियो में आने वाले जो मेगा ऑक्शन की बात करें या फिर जो रिटेंशन रूल्स आने हैं उसमें क्या कुछ लग रही है, एक नज़र उन पर डाल लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। तो रिटेंशन का नंबर जो कहा जा रहा था अभी आप देख रहे हैं 5 या 6, इस पर सस्पेंस है। राइट टू मैच क्या वापस आएगा, वो 5 से 6 जो आप देख रहे हैं वो 5+1 होगा क्या, जो एक आपको जो है राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करने का वहां पर मौका मिलेगा फ्रेंचाइजीज को, जो लास्ट मेगा ऑक्शन में नहीं था। राइट टू मैच की वापसी हो सकती है। दूसरा और आखिर में जो आप देख रहे हैं कि इंडियन और ओवरसीज रिटेंशन, वही जो मैं कह रहा हूं कि क्या वो नंबर वाइज रहेगा। सपोज 5 वो नंबर है जो फाइनल किया गया है, तो क्या आपके पास ये चॉइस रहेगी उसमें कि 5 आपकी मर्जी है, आप उसमें इंडियन जितने रखने हो या ओवरसीज जितने रखने हो, या फिर जो हम देखते थे कि लगातार पिछले साइकिल का एक बार आपको दिखा दें तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि लास्ट साइकिल में जब हम मेगा ऑक्शन की बात करें तो वहां पर किस तरीके से चीज़ें थी, तो वो भी एक नज़र आप स्क्रीन पर डाल दीजिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है कोई भी फ्रेंचाइजी 4 प्लेयर्स रिटेन कर सकती थी, लेकिन अब बढ़कर इसको कम से कम तो 5 का नंबर सामने आ रहा है। तो उस 4 में भी पिछली बारी क्लॉज था कि या तो आप 3 इंडियन कर सकते हैं और या 2 ओवरसीज, यानी कि इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते थे। यानी कि अगर आप सपोज 4 खिलाड़ी रिटेन कर रहे थे तो उसमें हो सकता था आपका कॉम्पोजिशन होगा कि 3 इंडियन और 2 ओवरसीज, या फिर आपकी कॉम्पोजिशन होगी 2 इंडियन और 2 ओवरसीज, इस तरीके से। लेकिन इस बारी एक चर्चा ये भी है कि शायद इसमें कोई नंबर का कैप नहीं होगा कि आपको इंडियन इतने करने हैं या फिर ओवरसीज इतने करने हैं। तो आप सपोज 5 नंबर है तो देन आप उसमें कर सकते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि कोई भी फ्रेंचाइजी करेगी तो जहां पर अगर ओवरसीज के लिए जा भी रही होगी तो वो 4 ओवरसीज का रहेगा, क्योंकि आप प्लेइंग 11 में 4 ही खिलाते हो और उन्हीं को लेकर आप श्योर होंगे कि ये हमारे 4 ओवरसीज हैं, तो 4 ओवरसीज तक भी शायद आप फिर जा सकें। और पर्स की बात करें तो पिछली बारी जो है 90 करोड़ का पर्स था, जो इस वक्त पिछले मेगा ऑक्शन की बात है, लेकिन अलग अलग जो ऑक्शन है तो वहां पर पर्स बढ़ा भी था। और इस बारी जो हम बात करें कि जो मेगा ऑक्शन में होगा पर्स बढ़कर 120 से 130 करोड़ के आसपास हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज की बात करें तो वहां पर
पर्स भी जो है बढ़ सकता है। तो एक बार ये आखिरी आपको दिखा देते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या कुछ है, जहां पर पर्स का भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब मार्केट वैल्यू भी खिलाड़ियों की बढ़ेगी, तो ऐसे में आपको पर्स भी जो है ज़्यादा मिलेगा फ्रेंचाइजीज को। और उम्मीद ये की जा रही है कि आप ये देख लीजिए कि अब 120 करोड़, 120 से 130 एक नंबर माना जा रहा है करंटली, यानी कि जो लास्ट ऑक्शन हुआ था उसमें 100 करोड़ हो चुका था। मेगा ऑक्शन जो लास्ट होता है उसमें 90 था, फिर वो बढ़कर 100, वो आपका बढ़ता ही रहता है। आप देखते हैं कि वो नंबर बढ़ता है, 120 130 बारी हो सकता है। मोर रिटेंशन की जहां पर बात करी थी, ये नंबर जो है 5 से 8 ही अलग अलग फ्रेंचाइजीज ने सजेस्ट किया था, लेकिन 5 मिनिमम है। और अभी एज ऑफ नाउ जो कॉल लग रही है वो 5 या 6 पर लग रही है। और रिटर्न जो है वो रिटर्न ऑफ RTM यानी कि राइट टू मैच कार्ड की वापसी की भी चांसेस। तो इस पर इंतजार कर लेते हैं। जब हम बात करें, जब आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है मीटिंग शुरू हो चुकी हो, इसके तुरंत बाद ये फैसला नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद भी जब ये रेटिफाई किया जाएगा, जब आगे अप्रूव होगा, तो देन थोड़ा सा डिस्कशंस आपके और होंगे और देन फॉर्मली आपको बता दिए जाएंगे। तो आप लोग भी बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि आइडियल रिटेंशन कितना होना चाहिए, क्या नंबर वो होना चाहिए, और साथ ही यही चीज़ कि क्या कोई लिमिट होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई सपोज कोई फ्रेंचाइजी चाह रही है कि उनको 3 ओवरसीज करने, तो क्या वो भी अलाउ किया जाए, जो कि SRH की एक डिमांड थी कि कोई नंबर पर लिमिट ना हो कि आप 3 इंडियन कर सकते हो या 2 ओवरसीज कर सकते हो, क्योंकि SRH अगर चाहेगा तो ये ज़्यादा नंबर ओवरसीज में चाहेगा, क्योंकि पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और इसके साथ साथ हम बात करें जो उनके खिलाड़ी थे हेनरिक क्लासन, इन तीनों को ज़रूर रिटेन करना चाहेगी। और इसी रिलेटेड IPL रिटेंशन रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो हैं प्रोवो पर भी हैं, जैसे MS धोनी के फ्यूचर को लेकर सवाल है कि क्या वो कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे। रोहित शर्मा क्या डिफरेंट फ्रेंचाइजी में दिखेंगे, तो अलग अलग टीम्स के लिहाज से वहाँ पर प्रोवो पर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। येस और नो में सिंपल आपको जवाब देने हैं, और वहाँ भी आप ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ